हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अनइमोशनल ट्रेडर। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई होप कि आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए रिसेंटली बिकॉज निफ्टी हैज़ अगेन ब्रीच इट्स ऑल टाइम हाई एंड इट इज़ एट 15435 levels, somewhere around that. I don't remember exactly. And the previous high was around 15427. तो निफ्टी स्टॉक मार्केट पूरा अपने ऑल टाइम हाई पर है। मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लोग एक्साइटेड हैं, देर इज़ अ यूफोरिया इन द मार्केट एंड people are making money out of it. Okay, so it's important to understand for us what exactly Nifty is, because we are always bombarded by the news channels, all the media channels, that Nifty is doing this, Nifty is doing that, Nifty is going up, Nifty is going down, but many of us don't have any clue about what Nifty is actually. So in this video I'm going to cover what Nifty is, how we can invest in Nifty 50 stocks, and how we can generate wealth by investing in Nifty over a long period of time, let's say 10 years or 20 years. So stick with me till the end of this video. So guys, Nifty 50 is nothing but a benchmark index of how the Indian stock market is performing. All right. So let's assume कि एक बंदा है, वो US में या यूरोप में कहीं तो रहता है and he wants to have an idea of how the Indian markets are performing. तो उसके पास इतना टाइम तो नहीं होगा ऑब्वियसली कि 5000 पूरे जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, 5000 कंपनीज़ इंडियन स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड हैं, वो एक एक करके सबको देखे, राइट। तो वो क्या करेगा, वो एक इंडेक्स को देखेगा जो टॉप 50 इंडियन बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करता हो, राइट। तो ही लुक एट निफ्टी एंड निफ्टी इज एन इंडेक्स ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन द सेम वे एज सेंसेक्स इज द बेंचमार्क इंडेक्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो कि निफ्टी 50 क्या होता है, उसका नाम कैसे आया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्लस टॉप 50 स्टॉक्स, सो निफ्टी। नाउ लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट व्हाट ऑल कंपनीज कॉन्स्टिट्यूट निफ्टी 50। ऑलराइट, सो अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने सेक्टर वाइज एलोकेशन आपको दिखाया है कि क्या वेटेज है कौन से सेक्टर का निफ्टी 50 में। और आप जनरली ये देखोगे कि अगर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड आईटी, ये दो सेक्टर्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो अराउंड मोर देन 50% वेटेज इन दोनों सेक्टर्स का ही है अकेले निफ्टी में। तो जैसा ये दोनों सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं, मोर और लेस निफ्टी 50 उसी डायरेक्शन में चलता है। ऑलराइट, सो फाइनेंशियल सर्विसेज में जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है वो है आपका HDFC बैंक, देन आता है आपका HDFC विच इज़ एन इंश्योरेंस कंपनी, देन ICICI बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। जो ग्रीन में हाईलाइटेड आप स्टॉक्स देख रहे हो, दोज आर रिसेंटली एडेड स्टॉक्स इन निफ्टी 50। फॉर एग्जाम्पल HDFC, SBI लाइफ इंश्योरेंस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स विद इन द कंज्यूमर गुड सेक्टर, देन डिवीज़ लैबोरेटरीज विद इन द फार्मा सेक्टर। रिसेंटली अभी रिजल्ट्स भी आए थे डिवीज़ के, काफ़ी अच्छे, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स निकाले हैं डिवीज़ ने, अराउंड 24% प्रॉफिट ग्रोथ। देन सीमेंट में श्री सीमेंट रिसेंटली ऐड हुआ है। सो दैट दिस इज़ द सेक्टर वाइज एलोकेशन एंड वेटेज ऑफ ईच एंड एवरी सेक्टर इन निफ्टी 50। एंड जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है वो आपको ये बताने के लिए किया है कि जो लोएस्ट वेटेज है किसी स्टॉक का निफ्टी 50 में, दैट इज़ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL, एंड जो हाईएस्ट वेटेज है वो है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, दी ऑयल टू टेलीकॉम कॉन्ग्लोमरेट। सो वी नाउ हैव एन आइडिया कि किन किन स्टॉक से बना है निफ्टी 50। अब हम ये देखते हैं कि हम इन्वेस्ट कैसे करें निफ्टी 50 में। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। सो गाइज, देयर आर फोर पॉसिबल वेज टू इन्वेस्ट इन निफ्टी 50। पहला है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस उन लोगों के लिए है जिनके पास एक पोजिशनल व्यू होता है निफ्टी पर, ठीक है। उनको ये लगता है कि इतने टाइम में, आने वाले इतने टाइम में निफ्टी को मैं इन लेवल्स को टच करता हुआ देखना चाहता हूँ एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, माई एनालिसिस सेज दैट निफ्टी विल डेफिनेटली टच दीज लेवल्स। ऑलराइट, सो फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, but for people who don't have much time, also people who don't have much capital, I don't recommend F&O as an option to invest in Nifty 50. Rather what you should do is invest in stocks. अब मैंने आपको ऑलरेडी वेटेज वाइज स्टॉक्स बता दिए हैं कौन कौन से निफ्टी 50 को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो आप उन स्टॉक्स को डायरेक्टली जाके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। देन आप ETFs ट्रैक कर सकते हो, राइट। आप ETFs बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। देयर कॉन्सेप्ट इज़ लाइक म्यूचुअल फंड,
but they are tradable on day-to-day basis. All right, so I'll give you a quick example of some ETFs. मैंने यहाँ पे कुछ ETF शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए. ये आइडियल वाइज का बैंक निफ्टी का ETF है. नीचे के चार्ट देखिए अगर आप, तो निफ्टी 20 जैसे मान लीजिए एक ETF है निफ्टी को जो ट्रैक करता है. मैंने उस पर बाई किया. यहाँ मैं नॉर्मली जैसे स्टॉक्स खरीदता हूँ वैसे ही क्वांटिटी डाली 100 लेट से, एंड देन आई विल स्वाइप टू बाय एंड इट विल गिव मी दिस निफ्टी 20 के 100 क्वांटिटी. तो ऐसे आप जीरोधा पे जाके ETFs सर्च कर सकते हो. मैं आपको दिखा भी देता हूँ ETF निफ्टी. तो आपके इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं. देखिए आइडियल वाइज के, ICICI प्रूडेंशियल के, कोटक के, तो बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज जो भी आप देखते हो सबके ETFs होते हैं जो कि इंडेक्स को ट्रैक करते हैं. तो आप इनको बाय कर सकते हो जाकर. एंड द फाइनल ऑप्शन दैट यू हैव इज़ यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड जो कि निफ्टी 50 को ट्रैक करते हो. अब उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं उसके लिए भी मैंने कुछ ढूंढ के रखे हैं आपके लिए. etmoney.com, दिस इज़ द वेबसाइट etmoney.com, जहाँ पर बेस्ट इंडेक्स ट्रैकिंग फंड्स आपको दिखा रहा है. निपॉन इंडिया का, HDFC का, IDFC का, एंड उनके रिटर्न्स भी दिखा रहे हैं यहाँ पर. एंड कितने साल में वो डबल किया है इन फंड्स ने आपके वेल्थ को, वो भी यहाँ पर मेट्रिक दिखाया हुआ है. सो यू कैन लाइक check out this website. Like it has good piece of information about all kinds of mutual funds, as you can see in the left hand side of the screen. So guys, इस वीडियो में एक एलिमेंट रह गया है, and that is the power of compounding. That is a very popular concept and you must have heard it somewhere or the other. But let me show you a quick demonstration. अगर आप 10,000 rupees per month invest करते हो नेक्स्ट मंथ से, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 20 years फॉर 240 months at an expected rate of return of 12.5%, you will generate a wealth of 2.34 crores, out of which your investment would just be 24 lakh and the remaining 2.1 crores would be the wealth generated by your investment. And that is the power of compounding. That is the beauty of compounding. Now you'll ask me one question: why did you take 12.5% expected rate of return? That is because in the last 15 years Nifty 50 has given a CAGR return of 12.5%, and I'm assuming that in the future also it will keep giving this kind of a return. So friends, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब टू द चैनल and share it with your friends who are starting off with their investment journeys. I'll see you in the next video. Take care of yourself and your parents. Bye bye.